सर मैं इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ, क्या पुलिस को निहत्था करके वो उनके सर पे लाठियां मारने के रिजीम चेंज करने की कोशिश हो रही है? उत्तर प्रदेश के मेरे 36 साल के कार्यकाल में और दिल्ली पुलिस के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 140 पुलिस अधिकारी कर्मचारी बुरी तरीके से गंभीर रूप से घायल हों, जिसमें उम्रदराज पुलिस अधिकारी, महिला पुलिस अधिकारी थे। 30 गाड़ियों को उन्होंने स्वाहा कर दिया आग में डाल करके। और अब तुर्रा ये ठसक देखिए, शांतिपूर्ण आंदोलन पर निर्मम बल प्रयोग। सबसे पहले शांतिपूर्ण ये कहां से हो गया? शांति की परिभाषा आपकी डिक्शनरी में ये कौन सी आ गई? आप पुलिस वालों का सर फोड़ें, हमारी महिला अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार करें, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करें, उनकी निजता भंग करके उनके सोशल मीडिया पे जाकर के उनको ट्रोल करें, और जिस तरीके की जलील और घटिया बातें की वो आपके प्रतिष्ठित चैनल में कह नहीं सकता हूं। हम लोग समझते थे इश्करन जी की हम लोग गाली देने में हम लोगों से ऊपर गोल्ड मेडलिस्ट कोई होगा नहीं, लेकिन इन लोगों ने गाली में हम लोगों को बहुत पीछे कर दिया कि आप तो ताऊ केजी के स्टूडेंट हो, हम लोग डॉक्टरेट्स हैं गालीबाज में, हम लोग जो कर देंगे। इन्होंने जीबी रोड की जो हमारी महिलाएं हैं उनको नमन करते हुए उनको भी पीछे छोड़ दिया। और लानत है ऐसे माँ बाप की जो ऐसी औलाद को इन्होंने छोड़ दिया है, जो जाके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री किसके बारे में क्या कह रहे हैं। और उसके बाद जब आंदोलन खत्म होता है, घर जाते हैं, मेट्रो चलते हैं, और जब इनकी सेवा समिति आती है, जो इनका स्वागत समारोह होता है, तब बड़ा बुरा लग रहा है। तब तुमने नहीं सोचा कि 4 रील बनाने के चक्कर में, थोड़ी सी फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में तुम क्या बोल गए या क्या बोल गई, जीवन पर्यंत ये तुम्हें कोड़ की तरह से तुम्हारा पीछा करेगा। अब आ जाते हैं आपकी बात के ऊपर। 150 पुलिसकर्मी कब घायल हुए थे? 30 गाड़ियां दिल्ली पुलिस की कब हुई थी? क्या 1984 के दंगे के बाद भी ऐसा सीन सामने नहीं आया था? और अगर हम इसको देख लें, बल प्रयोग अगर आपको देखना होता तो मैं आपको बताता हूं, बल प्रयोग हम लोगों ने किया है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, लखनऊ और जो बड़े आंदोलन होते थे। अब मैं एसएसपी हूं एक नगर में। Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. मेरी कार के ऊपर ग्रेनेड फेंका जाता है, गाड़ी के परखचे उड़ जाते, शायद यूट्यूब पे आपको मिल जाए। अब तब तो यूट्यूब का जमाना नहीं था, लेकिन रील बनी थी। और उसके बाद मेरे पास चूंकि राइफल रहती थी, राइफल निकाल करके मैगजीन में 5 गोली थी। जिन्हों आक्रमण कर रहे थे कानून के अनुसार तत्कालीन आईपीसी के राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस और दंगा नियंत्रण योजना के दोनों का समावेश करते हुए न्यूनतम बल प्रयोग करके अपनी और दूसरे की जान बचाने में मैंने 5 गोलियां चलाई। दुर्भाग्य से 5 लोग हताहत हो गए। हताहत अब समझ रहे, घायल नहीं हुए। दूसरे लोग की यात्रा उनकी शुरू हो गई, लेकिन दंगा बिल्कुल खत्म हो गया, दंगा नियंत्रित हो गया। तुरंत मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था इनके ऊपर, क्योंकि दिन दहाड़े एसएसपी की गाड़ी पे जो ग्रेनेड बॉम्ब फेंकेगा उसके ऊपर वांछित बल प्रयोग किया जाएगा। कोई प्रतिशोध की भावना से नहीं, कोई बदले की भावना से नहीं, लेकिन जो कानून जितनी इजाजत हमें देता है उसी की। इंक्वायरी बैठी, सब कुछ हुआ। किसी ने नहीं कहा अरे पुलिस निर्मम, जनरल डायर की औलाद, जनरल डायर की औलाद जो दिल्ली पुलिस को आप कह रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी समझ के अंदर, तभी सुप्रीम है कि ये ग्रेडेड और ये कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, ये लोएस्ट फॉर्म ऑफ फायर आर्म है। आप लोग तो उस जनरेशन के नहीं, हम लोगों ने बहुत इसका इस्तेमाल किया। 12 बोर का 6 नंबर कारतूस इस्तेमाल होता है। ये तीतर बटेर मारने में बड़े छोटे पैलेट होते हैं। वर्तमान में भी जो इंजरी जिसको आई है उसको आप देखें, एपिडर्मिस में स्किन डीप वुंड है, मसल डीप नहीं है। अरे पुलिस की निर्ममता, आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि जिसको आप निर्ममता कह रहे हैं उसको हमारे यहां वार्मिंग अप कहते हैं। छोटे मोटे बवाल टंटे में इतना हो जाता है और लोग चले जाते हैं घर। लेकिन आपकी जो बेशर्मी है, मैं बहुत और मैं डिफेंसिव होने की क्या जरूरत है? मैं ये नहीं समझ पाया कि डिफेंसिव होने क्या काम। 150 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का सर फोड़ा आपने, उनकी वर्दियां फाड़ी आपने, उनके ऊपर आक्रमण किया, और आप समझते हैं आपका नागरिक अभिनंदन होगा? बिल्कुल नहीं होगा।
और मैं चाहूंगा कि एक एक का पता लगा। जो 2,500 अपराधी आए थे, तब वो कहते तो पुलिस क्या कर रही थी? तुम्हारे ऐसे आंदोलनकारी जहां मिल जाए कि जिसको कहते हैं डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, तुम्हारे ऐसे आंदोलनकारी जिनको लेकर के चले आ रहे हैं, तो हम उसको क्या कर लेंगे? लेकिन धोखा एक बार होता है। अगर तुम चाहो तो पहले ही तलाशी ले लेते, अभी तो पुलिस ने की नहीं। इश्करण जी, आपके जंतर मंतर में कैपेसिटी, हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, उसकी कैपेसिटी ही 1,000 है। उससे ऊपर अगर जाना है 10,000 तो आप रामलीला ग्राउंड जाएंगे। आज की जो हियरिंग थी उसके अंदर एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि एक्सट्रीमली वायलेंट सिचुएशंस पुलिस आर परमिटेड टू यूज बुलेट if the violence does not get controlled by lathi charge and tear gas. How can they be barred from using pellet guns if a protest which has turned violent after being hijacked by miscreants for an ulterior purpose? साथ में कोर्ट ने बोला जो इंजर्ड लोग हैं उनकी ट्रीटमेंट कीजिए। तो सर ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स की जो आप बात कर रहे थे, क्योंकि अब जजमेंट शायद इस पे आएगी, गाइडलाइंस आएंगी, शायद इनको नुकसान ही हो उस गाइडलाइन पे, क्योंकि वहां पे तो आर्ग्यू करेगी भारत सरकार कि भैया वायलेंस में हम क्या करें, वायलेंट सिचुएशन में हम क्या करें, पार्लियामेंट को ओवररन होने दें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने मतलब परिभाषित किया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं ग्रांट की। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फास्ट हियरिंग नहीं दी इनको। तो इनके जो थे सारे तोते और इनके कबूतर जो थे, ये किसी काम के आए नहीं। इनके सारे अरमान, दिल के अरमान आंसू में बह करके निकल गए, और बहने भी चाहिए थे। इनके किसी केस में कोई मेरिट नहीं थे। जिस लोग उसमें गए हैं उनमें राजनीति ज्यादा है बनस्बत इसके कि वो कोई रिलीफ दिलाना चाहे किसी को। मैं आक्षेप नहीं कर रहा, उनका अपना अधिकार था, लेकिन अगर वो जरूरी थी कि ये उसका कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। इश्करण जी, इनका अभिप्राय कुछ और था। तो वही कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। By which stretch of imagination, not only in India but anywhere in the world, with pellet guns say that they are extremely violent act of repression. Violent act of repression। उसको रबर बुलेट भी, इसका मतलब अगर पेलेट गन बैन हो गई तो रबर बुलेट भी बैन हो जानी चाहिए, फिर सॉलिड बुलेट भी बैन होने चाहिए। फिर आपके जो मन में आए, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, जबकि आपने कही दिया 163 की कंडीशन हमें लेने की जरूरत नहीं है, हमने इंटीमेट कर दिया, एंड दैट इज डीम्ड परमिशन। दैट इज डीम्ड परमिशन। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कहा है कि हम विड्रॉ नहीं करेंगे, तो कुछ अगर विड्रॉ नहीं हुए तो हम दोबारा सड़कों पे उतरेंगे। ये तो बड़ा अच्छा आपने एक एल्गोरिथम निकाल दिया। न कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, न इलेक्शन लड़िए, न आप मेजॉरिटी प्रूव कीजिए पार्लियामेंट में, और जो मनमाने तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट को, दिल्ली पुलिस को और गवर्नमेंट को आप अपने जूते की नोक पर रखें। इनके ये देख लें चड्डू खाने के ख्याल और ख्वाब कहां तक जा रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहां तक जा रहे हैं। तो इश्करण भंडारी जी, देश को इनके सपने तोड़ने का समय आ गया है। इसमें सर मैंने उस समय भी वही कमेंट किया था कि आप सरकार पे प्रेशर बना भी लेंगे तब भी सरकार संविधान से बाहर नहीं जा सकती। एक सेकंड के लिए मान लिया जाए संविधान के अंदर या जो सीआरपीसी और जो बीएनएस हो गया है कि केस विड्रॉ करने की सर एक प्रक्रिया है, कैसे आप वो विड्रॉ कर लेंगे? केरला के अंदर एमएलएज ने हड़कंप किया था, वो बाद में रूलिंग पार्टी बन गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनका केस, सरकार का अपने एमएलएज का केस विड्रॉ नहीं करने दिया था कि भैया ऑपोजिशन में थे, अगर आपने वायलेंस की है, एफआईआर चल रही है, तो ऐसे नहीं हो सकती। सर आपने भी बहुत बारी पार्टीज चेंज होते हुए देखा होगा और वो पॉलिटिकल प्रेशर और विड्रॉइंग केसेस भी देखा होगा, बट सर प्रैक्टिकली, क्योंकि ये लीगल नॉलेज भी लोगों की बढ़ जाए या प्रोसीजरल नॉलेज भी बढ़ जाए, क्या पुलिस चाह के भी इतने सिंपली बस सरकार ने बोल दिया केस विड्रॉ हो गया? नहीं होता ऐसा। तो कैसे मान सकते हैं? कैसी बात कर रहे हैं? वो एक उसका मैकेनिज्म है, उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कंप्लेनेंट और कोर्ट, इन तीन को मिलकर करते हैं। और उसके बाद मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल और देता हूं, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन समाजवादी गवर्नमेंट ने यह कहा था कि इन बेगुनाह नौजवानों, सुन लीजिए, इन बेगुनाह नौजवानों को, जिसमें ये बात दूसरी की जो बेगुनाह जिनको कह रहे थे, जैसे इन लड़कों को कह रहे हैं पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे इनको पीसफुल कह रहे हैं, तो उनके जो बेगुनाह थे वो इंडियन मुजाहिदीन के, सीरिया और अफगानिस्तान के ट्रेड चरमपंथी थे, बाटला हाउस के एनकाउंटर के मुलजिम थे, जिन्होंने सीरियल ब्लास्ट किए थे, वो बेगुनाह नौजवान थे। जैसे वो बेगुनाह थे, मासूम बच्चे थे उनके, वैसे यहां भी बिल्कुल बेगुनाह पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। तो कंपैरिजन काफी साफ हो जाता है। तो जब गवर्नमेंट ने वहां पर विड्रॉल एप्लीकेशन डाली, तो वहां पे मैं फिर सैल्यूट करूंगा हाई कोर्ट इलाहाबाद को और लेडी जज को। उनका आप एक काम कीजिए, आप सिर्फ इनके मुकदमे ही क्यों विड्रॉ कर रहे हैं?
आप इनका नाम पद्म विभूषण के लिए भी भेज दीजिए। ये दोषी है या निर्दोष है इसका फैसला आप नहीं करेंगे, ये कोर्ट करेगी। इसलिए अपनी जो है लिमिट्स आप समझ लीजिए। उनको न सिर्फ उनकी एप्लीकेशन रद्दी की टोकरी में डाली, उनको सजा कन्विक्शन किया गया उनका। तो ये देखिए इन लोगों के बस चले। तो दिल्ली के दंगे जो थे, दिल्ली में ये जो प्रदर्शन था, ये शांतिपूर्ण था। आपको लगता है कि अपने चश्मे का पावर बदलना पड़ेगा अगर आप इसको हिंसात्मक कहेंगे। इसी तरह यूपी गवर्नमेंट ने जो केस विड्रॉ किए, जो बेगुनाह नौजवान बेचारे गरीबों, उनके ऊपर मुकदमा वापस करने की, ये बात दूसरी है कि सीरिया अफगानिस्तान के ट्रेंड इंडियन मुजाहिदीन के मेंबर्स और आईएसआईएस से एफिलिएटेड, वो उनको दिखाई नहीं पड़ेगा। वोट बैंक की पॉलिटिक्स ये कहां तक रसातल में ले जाएगी, ये तो भला हो आप ऐसे ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट का, प्रज्ञावान एडवोकेट्स का और हमारी कोर्ट्स का, जो कि चट्टान की तरह राष्ट्र की सुरक्षा में बिल्कुल लगे हुए हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट का जो पिछली हियरिंग में कनेक्टेड मैटर्स में एक ऑर्डर था, वो बहुत क्लियर था कि जिनके ऊपर क्रिमिनल हिस्ट्री है उनके आगे सरकार प्रोसीड करेगी और जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं उन पे नहीं करेगी। पर उसके बाद एक सीजेपी लीडर की बड़ी अजीब स्टेटमेंट आती है जो कहते हैं सारी एफआईआर विड्रॉ हों। अगर क्रिमिनल्स घूम रहे थे दिल्ली में तो पुलिस को कैंसिलेशन ऑफ बेल उनके ओल्ड केसेस में अप्लाई करनी चाहिए। सर, एक हिस्ट्री शीटर आके नया क्राइम करे, उस नए क्राइम पे पुलिस वालों को पीटे तो उस पे अरेस्ट ना हो, ये अब डिमांड कर रहे हैं कि पुराने केसेस में जाइए। सर, ये कहां तक, मतलब क्या ये समझ चुके हैं कि हिस्ट्री शीटर पकड़े जा चुके हैं, इनको प्रोसीजर पता नहीं था? कहने को स्टूडेंट्स हैं, कुछ तो इसके अंदर लीगल जर्नलिस्ट्स भी हैं, और वो जो प्रोसीजर के अंदर या कानून के अंदर, प्रोसीजर भी किया तो मेन कानून है, फंस चुके हैं और हिस्ट्री शीटर्स के लिए ये आंदोलन करना चाह रहे हैं, क्योंकि वही। करण जी, आप बहुत विद्वान अधिवक्ता हैं, इतनी आपकी वर्षों की प्रैक्टिस है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, आप कानून की बारीकियां समझते हैं। लेकिन ये इनका कोई दोष नहीं है, ये दरअसल आकाश से इनका अवतरण हुआ है। ये आकाश गंगा के अवतार बालक बालिकाएं हैं। इनके लिए न कोई संविधान है कानून, हाथ में संविधान लेके चलते हो, कानून का तुम्हें एबीसीडी नहीं मालूम है। फंडामेंटल राइट तो छोड़ दीजिए, इनको फंडामेंटल राइट ड्यूटी एबीसीडी नहीं मालूम है। किसी भी इनको उठा के पूछ लीजिए, इनकी दुनिया शुरू ही होती है बर्गर पे, खत्म होती है जाके कैफे कॉफी डे वाले, वो नहीं जो अमेरिकन कंपनी है उसकी कॉफी के मग में जाकर के, तो इनकी दुनिया वहीं स्टारबक्स पे खत्म हो जाती है। इनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? आपका मतलब यह है कि कोई क्राइम करे, आप एक आंदोलन करें, उनके केस विड्रॉ हो जाए, और नहीं सिर्फ ये केस विड्रॉ हो, जो पुराने जितने केसेस हैं वो भी विड्रॉ हो। हिस्ट्री शीटर के जो प्रोविजंस हैं वो सब समाप्त कर दिए जाए। तो मतलब आप ये चाहते हैं कि ये वो अवतार पुरुष आपकी तरह हो जाए कि ग्रीसों का सर काट लो, तुम्हारे ऊपर कुछ कार्रवाई ना हो। ये कैसे हो जाएगा? क्या इस देश के दो कानून बनेंगे? एक कॉकरोच जनता पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन और एक हमारे आपके इसीलिए सामान्य नागरिकों के लिए संविधान और कानून। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डीजी सीआरपीएफ को भी आके बोलना पड़ रहा है, उसके बाद सीबीआई डायरेक्टर भी बोले हैं। आई वांट टू अश्योर ईच वन एंड एवरी वन ऑफ यू दैट जब भी एक ऑपरेशनल बटालियन है या लॉ एंड ऑर्डर यूनिट है, जो भी डिसीजंस आप कैरी आउट करते हैं बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ योर ड्यूटीज में, जो पब्लिक के इंटरेस्ट से अलाइन है, तो फोर्स और नेशन आपके साथ है। मैं उन सब डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, क्योंकि सर जब हमने शुरू की जिस बात से, पुलिस के जो लोअर एंड पे आप या इन बलों के आप लोगों को टारगेट कर रहे हैं, और जो भी गवर्नमेंट में जॉब में है उसकी एक सेंसिटिविटी है कि अगर कोर्ट में उसके अगेंस्ट ऑर्डर आ गया, उसका करियर तो सर एक तरह से खत्म ही हो गया ना, फ्रॉम प्रमोशन, एडवर्स एंट्री, बहुत कुछ है। तो ये क्या, जो ये इंस्टाग्राम पे चढ़ा के रील्स पुलिसिंग का डिमोरलाइज भी करने की कोशिश है कि वो लॉफुल ऑर्डर ना फॉलो करें, और इसीलिए डीजी सीआरपीएफ या डायरेक्टर सीबीआई ये आगे आके ये आश्वासन दिला रहे हैं टू मेंटेन डिसिप्लिन इन एनी फोर्स कि भैया आप प्रोटेक्टेड हो। ऐसी बात नहीं है कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हो और हमारे ऑर्डर फॉलो करोगे तो आप पे एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे। क्या ये भी एक बैटल शुरू होगी, विच इज अ वेरी डेंजरस बैटल इन भारत? ये बैटल बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, और मैं आभारी हूं कि आपने इस बैटल की तरफ इंगित किया। मैं समझता था कि मैं कहूंगा तो स्वार्थ हो जाएगा कि आप अपने बारे में ही बात कर रहे हैं, अपने पुराने विभागों के बारे में बात कर रहे हैं। आज ही मैंने डीजी सीआरपीएफ जीपी सिंह साहब को मुबारकबाद और सैल्यूटेशंस पेश किए, क्योंकि ये ट्रू लीडर की, और डायरेक्टर सीबीआई को भी, कि ये ट्रू लीडरशिप यही है कि तुम कहीं भी रहो, मैं तुम्हारे साथ, मैं चमन में चाहे जहां रहूं, मेरा हक है फसले बहार पर, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे आगे खड़ा हूं। ये लीडरशिप की क्वालिटी मैं बधाई देना चाहूंगा।
डीजी जीपी सिंह साहब को और डायरेक्टर सीबीआई को। और ये आपने जो कहा, पुलिस का मनोबल बड़ा फ्रेजाइल होता है। आप पीठ पे हाथ रख दें तो आसमान के तारे तोड़ लाएगा, जैसे कि आज आपने पीठ पे हाथ रख दिए आसमान पे। लेकिन वही अगर आप कह दें कि तुम तो ठुल्ले हो, जैसे एक मुख्यमंत्री ने कहा था तुम तो ठुल्ले हो, बिना उनके ठुल्लों के तुम अब घर से निकल नहीं सकते हो शीश महल के अपने, और फिर जब मौका मिलेगा तुम ठुल्ला कहोगे। दूसरे हमारे एक और नेता हैं, युवा हृदय सम्राट, वो एक लड़के का हाथ उठा करके पैलेट गिनवा रहे हो, और तुम में से कोई माई का लाल ऐसा नहीं था कि जा करके किसी घायल पुलिस वाले, किसी पुलिस वुमन के जा करके तुम उसका भी हालचाल पूछ लो, क्योंकि उसमें राजनीतिक लाभ नहीं ईश्वरन जी। तो आप हो गए, कुछ और ऐसे प्रबुद्ध लोग हैं जो कि पुलिस के मनोबल की बात करते हैं, बाकी सब तो चाहते हैं पुलिस को रसातल में डाल करके घरा दें, और उसके बाद जब होगा तो कहेंगे अंकिल जी हमें देख लीजिए।